सालें दी तेरा नाम वे तेरी आम तेरी रांझना रांझना। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की बाकमाल और पुरकशिश अदाकारा जिसने बहुत लंबा अरसा इंडस्ट्री पर राज किया, जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा और गुलकारा से टक्कर ली, वो अलग बात है कि उसे ऐसा करना बहुत महंगा पड़ा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टार फिरदौस बेगम की। माजी की लेजेंड फनकारा फिरदौस बेगम की जाती जिंदगी के उतार चढ़ाव, शोबिस कैरियर, जाती और अजवाजी जिंदगी, कितने बच्चे थे, कितनी शादियां की, फिल्मों से दूरी क्यों अख्तियार की, आखिरी वक्त कैसा गुजरा और कैसे इस दुनिया से चली गई। परवीन नामी एक आम सी लड़की जो 4 अगस्त 1947 को लाहौर के मखसूस इलाके में पैदा हुई। उस दौर में तकरीबन हर फनकारा उसी इलाके से हुआ करती थी। परवीन टोटल 9 बहन भाई थे, जिनमें से उसकी 1 बहन और 7 भाई थे। फिल्म स्टार फिरदौस को फिल्मों में मुतारिफ फिल्म डायरेक्टर मुंशी दिल ने करवाया और ये पाकिस्तान की पहली कलर फिल्म थी जो 1961 में रिलीज हुई। इस फिल्म में फिरदौस का सानवी सा किरदार था। इसके बाद फिरदौस को फिल्म फानूस में कास्ट किया गया। ये फिल्म 1963 में रिलीज हुई। पहली फिल्म जिसमें कामयाबी मिली उसका नाम था खानदान, जो 1964 में रिलीज हुई। इसके बाद फिल्म मलंगी जिसने फिरदौस को सही मायनों में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब करवाया, जिसका मशहूर गीत माही वे सानू भूल ना जावी। इसके बाद फिल्म अकबरा और चचा जी रिलीज हुई। ये दोनों फिल्में अकमल के साथ थीं और यहीं से फिरदौस और अकमल की मोहब्बत के चर्चे होने लगे। दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और शादी भी कर ली। अकमल फिरदौस के इश्क में पागल हो चुका था, जबकि फिरदौस अकमल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती रही। ये अकमल के अरूज का दौर था। अकमल उस दौर के कामयाब हीरो थे जिसके पास दौलत और शोहरत आम थी। गुस्से गुस्से रहंदे हो, साथों रुसे रुसे रहंदे हो, साडा कोई ते कसूर दसो सोहणेओ, असां की गुआया। बल्कि फिरदौस के लिए मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसने लाहौर में एक मार्केट खरीदी जिसका नाम रखा गया फिरदौस मार्केट, जो आज भी इसी नाम से मशहूर है। लेकिन कुछ ही अरसे बाद फिरदौस और अकमल के दरमियान चपकलिश हुई और दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी और बिलाखिर तलाक भी हो गई। इस तलाक के कुछ अरसे बाद अकमल इसी गम में इस दुनिया से चले गए, जबकि फिरदौस बेगम ने आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखा। इसके बाद फिल्म डायरेक्टर शेख नजीर हुसैन से दूसरी शादी की। शेख नजीर के साथ भी रिश्ते अजवाज मुंसलिक रहने के बाद एक बार फिर अलैदगी हो गई और फिरदौस बेगम ने शेख नजीर से भी तलाक ले ली, क्योंकि उस दौर में खूबरू फिल्मी हीरो फिरदौस बेगम की जिंदगी में आ चुका था, जिसका नाम था एजाज दुरानी। एजाज दुरानी और फिरदौस बेगम ने एक साथ फिल्म मिर्जा जट की। इसके बाद फिल्म मुराद बलोच, जवानी मस्तानी, इश्क ना पूछे जात समेत कई फिल्में एक साथ की। कई दिना पिछू नहीं, कई साला पिछू नहीं मैनू कहते ने कई सदियां जाते ने साहबा, पर एक गले विछोड़ा चंगा भी रहा। ओ किस तरह खुशियां दा सुनेहा लेके आया। मेरे लाले ने पुप्पी बीबो नाल तेरे मेरे ब्याह दी हां नहीं पार लई। लेकिन जिस फिल्म ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया, उस फिल्म का नाम था हीर रांझा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में फिल्म हीर रांझा एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिरदौस बेगम जैसी हीर और एजाज दुरानी जैसा रांझा आज तक कोई नहीं मिल सका। एक बेचारा लंगड़ा फकीर आया सी, तेरे नां दा वास्ता देके चूरी नाल छन्ना ही ले गए। लंगड़ा फकीर छन्ना भी ले गया? आहो चाचा। दोनों की मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे, लेकिन बहुत बड़ा इशू ये था कि एजाज दुरानी मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां के शोहर थे। मैडम ने बहुत कोशिश की कि इन दोनों को अलग किया जाए, लेकिन एजाज दुरानी ने फिरदौस बेगम की खातर बरसगीर की अजीम गुलकारा और अदाकारा मैडम नूर जहां को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और उस दौर में किसी भी फिल्म की कामयाबी में मैडम की आवाज का बहुत बड़ा हाथ होता था। मैडम ने फिरदौस को मना किया, लेकिन जब वो बाज नहीं आई तो मैडम ने ऐलान कर दिया कि वो फिरदौस की किसी भी फिल्म के लिए अपनी आवाज नहीं देंगी। इसके मुतालिक फिल्मी मौरखीन का कहना है कि फिरदौस बेगम के कैरियर को खत्म करने में मैडम नूर जहां का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी वजह से फिरदौस बेगम को इंडस्ट्री में काम मिलना बहुत कम हो गया था। जबकि दूसरी जानब यह भी कहना है कि फिरदौस बेगम ही वाहिद एक्ट्रेस थी जिसने मैडम नूर जहां की सपोर्ट और आवाज के बगैर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम जारी रखा।
लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि फिरदौस बेगम 70 की दहाई में ही कैरेक्टर एक्ट्रेस बनने पर मजबूर हो गई, तो मजबूरन 1976 में फिल्म इंडस्ट्री को खैरबत कहना पड़ गया। जबकि दूसरी जानब एजाज दुरानी ने मैडम नूरजहां को तलाक दे दी और फिरदौस बेगम के साथ शादी कर ली, लेकिन ये शादी भी ज्यादा अरसा ना चल सकी। फिरदौस और एजाज भी अलग हो गए। 80 की दहाई में फिरदौस बेगम ने दोबारा इंडस्ट्री में कदम रखा। फिरदौस बेगम की आखिरी फिल्म दी जंगल बादशाह थी, जो 1991 में रिलीज हुई। अपने फिल्मी कैरियर में 3 बार निगार अवार्ड जीते और इसी के साथ साथ 1998 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। शेख नजीर हुसैन से फिल्म स्टार फिरदौस के 3 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों में पहले का नाम है अली रजा खान, जिसकी शादी फिल्म स्टार निशो की बेटी यानी साहिबा की बहन से हुई, जबकि दूसरे बेटे की शादी भी फिल्म स्टार इमरोजिया की भतीजी के साथ हुई। फिल्म स्टार फिरदौस जिसने मैडम नूरजहां के शोहर एजाज दुरानी से शादी की, यानी मैडम नूरजहां का घर उजाड़ कर खुद का घर बसाया, लेकिन वो भी बस ना सका। मैडम नूरजहां इस दुनिया से चली गई, जबकि फिल्म स्टार फिरदौस और एजाज दुरानी दोनों जिंदा थे। लेकिन किस्मत का कमाल देखें, जिसको छोड़कर दोनों एक हुए थे। फिर ऐसा वक्त भी आया कि वो इंसान अपने तमाम दुखों और तकलीफों को अपने अंदर समोए इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन अल्लाह पाक ने इन दोनों को फिर भी एक साथ होने नहीं दिया। दोनों की रिसेंटली डेथ हुई है, जिनमें फिरदौस बेगम 2020 में जबकि एजाज दुरानी की 2021 में डेथ हुई। मरने से चंद दिन पहले फिरदौस बेगम को फालज का अटैक हुआ, जिस वजह से वो चंद दिन हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहीं, लेकिन अफसोस रिकवरी ना हो सकी। 16 दिसंबर 2020 को मीडिया पर एक खबर नशर हुई कि फिरदौस बेगम उर्फ पाकिस्तानी हीर इस दुनिया से जा चुकी हैं। फिल्म स्टार फिरदौस को हीर रांझा की निस्बत ही हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें करवट करवट जन्नत अता करे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप दीगर ऐसी मुनफरद और सच्ची कहानियों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्ट्रेस बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज, एक्ट्रेस फैमिली डिटेल्स और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों का लिंक दिया गया है, जिन पर क्लिक करके आप पाकिस्तानी अदाकार और मशहूर शख्सियात के मुतालिक दिलचस्प इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर हम मुख्तलिफ वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं और इन तमाम वीडियोस का लिंक भी उन्हीं प्ले लिस्टों में मौजूद है। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।